नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 16। पहले के 15 मॉडल पेपर्स जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में हाई कोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश मॉडल पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप सारे मॉडल पेपर्स देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश की तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो नए स्टूडेंट्स हाई कोर्ट ग्रुप डी के, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो 10 मिनट की क्लास है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश का डर ख़त्म करने के लिए, सारे सिलेबस का रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक बाय द टाइम द सेशन कंक्लूड्स नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट मंथ की बात है, अगले महीने की बात है। द कमेटी ब्लैंक ऑन दिस प्रपोजल फॉर ओवर हाफ अ ईयर। भाई अगले मंथ की बात है तो पास्ट के वर्ब्स का कोई काम नहीं है। सबसे पहले पास्ट के वर्ब को डिलीट किया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी कोई काम नहीं है। चलिए क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि पास्ट का कोई काम, पास्ट के कोई निश्चित पॉइंट पर कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रपोजल फॉर ओवर हाफ अ ईयर। ठीक है, आधे साल से 6 महीने से वो काम चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्लास के लास्ट में सब कमेंट करोगे, अपना स्कोर मुझे बताओगे। हर स्टूडेंट को कमेंट करके स्कोर बताना है, ठीक है। आर्टिकल का क्वेश्चन है, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज बट ब्लैंक इंग्लिश आर नोन फॉर देयर पंक्चुअलिटी। तो मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज के लिए नो आर्टिकल, लैंग्वेज के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंग्लिश यहाँ एक लैंग्वेज है तो नो आर्टिकल, लेकिन नेशनलिटी के लिए द आर्टिकल आएगा। यहाँ इंग्लिश नेशनलिटी है तो द आ जाएगा, यानी नो आर्टिकल और द। इस तरह से आपको पढ़ना है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका एक्टिव वॉइस आपको बताना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है पहले। ही वॉज मैड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट बाय द अथॉरिटीज। वॉज मैड, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी एक्टिव वॉइस में ये पास्ट सिंपल टेंस रहा होगा। पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। आपको क्या करना है? रिजेक्शन से सिलेक्शन करना है। वर्ब मेकिंग, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, दोनों को रिजेक्ट कर दो। यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म है। दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। द अथॉरिटीज मेड हिम सरेंडर हिज पासपोर्ट, बताइए। या फिर आएगा द अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, बताइए। टू सरेंडर आएगा या फिर सरेंडर आएगा? तो मैं यहां बता दूं, जब क्या आएगा? ए ऑप्शन सरेंडर। क्या आएगा? ए ऑप्शन सरेंडर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैड के लिए, मैड के बाद टू प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। यहाँ द अथॉरिटीज मैड हिम, मैड के बाद क्या आ गया? क्या आ गया? मैड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। उसने कहा चलो वॉक पे चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में चेंज करो। लेट वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो शुड सजेशन से बन जाएंगे। तो लेट से मतलब वो सजेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोपोज नहीं कर रहा, सजेस्ट कर रहा है। ही सजेस्टेड, दैट कंजंक्शन का यूज होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस को टू से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। चूज द मॉडल वर्ब। यहाँ आपको मॉडल का चूज करना है। आई ब्लैंक रादर डाई देन बैग फॉर मर्सी। मैं दया की भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा।
वुड के रादर जो है वो अपने साथ में क्या लेगा, वुड लेगा। वुड रादर होगा, शुड रादर, मस्ट रादर, कुड रादर नहीं होगा, वुड रादर, और उसके वुड रादर के साथ आएगा देन। अगले क्वेश्चन पे जाए उससे पहले मैं बता दूं कि हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए न्यायदीप बैच को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आपको न्यायदीप बैच मिल जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके की कंप्लीट क्लासेस हैं। क्लास के साथ में ही पैनल पीडीएफ है, साथ ही हैंड रिटन नोट्स प्लस A4 साइज के नोट्स हैं। जल्द ही यानी 1 मार्च से न्यायदीप टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, 1 मार्च से आपको बिल्कुल तैयार रहना है और टेस्ट देने हैं कंटिन्यूअस। चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। सिनोनिम्स पूछा है, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का सिनोनिम पूछा है। तो रिक्लूसिव होता है एकांत प्रिय, अग्रेसिव क्या होता है, आक्रामक, टिमिड होता है डरपोक, और सोशिएबल होता है मिलनसार। तो ग्रिगेरियस भी होता है मिलनसार, जो मिलना पसंद करे, ठीक है। सिनोनिम पूछा है तो सोशिएबल आ जाएगा। सेलेक्ट द एंटोनिम। आपको एंटोसिनो के क्वेश्चन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम। एंटोनिम पूछा है तो ऑब्सोलीट होता है पुराना। ऑब्सोलीट किसे कहते हैं, पुराना। तो ऑब्सोलीट पुराना है, एंसेंट पुराना है, फ्रेजाइल यानी नाजुक है। कंटेम्परेरी होता है समकालिक, समसामयिक। कंटेम्परेरी होता है समकालिक या समसामयिक, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड का। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट्स। डेट्स होते हैं ऋण। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में असफल हुआ हो, जो अपने ऋण को नहीं चुका पाया हो। पोपर कहेंगे अत्यंत गरीब व्यक्ति को पोपर कहेंगे। बोरोवर कहेंगे उधार लेने वाला। सोलवेंट कहेंगे जो ऋण चुका देता है वो सोलवेंट होता है, और जो ऋण नहीं चुका सकता वो इनसॉल्वेंट होता है, सी ऑप्शन। चलिए, जेंडर मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, एप्लीकेशन पर भी पढ़ा रखा है। लिस्ट जो है वो स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन पर जाए, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी। विक्सन का आपको जेंडर चेंज करना है। वोल्फ होता है भेड़िया, स्टग होता है हिरण, डॉग होता है कुत्ता, फोक्स होता है लोमड़ी। तो देखो, अगर ही फोक्स है, अगर मेल है तो फॉक्स, फीमेल है तो विक्सन। तो जेंडर चेंज किया तो क्या हुआ, फोक्स, लोमड़ी। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन PQRS से है, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से है। द मैन, अब आपको क्या करना है, सेंटेंस के इन पार्ट्स को क्या करना है, अरेंज करना है। द मैन हु वॉज सिटिंग इन द पार्क, वो आदमी जो पार्क में बैठा था। ये क्लोज है तो हु वॉज सिटिंग इन द पार्क क्या आ जाएगा, वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। बताइए क्या आएगा, ABCD। अब आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पहले तो द मैन, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। हु वॉज सिटिंग इन द पार्क, जो पार्क में बैठा था, सही लग रहा है। हु क्या है, क्लोज है। वॉज क्या है, क्लोज के लिए वर्ब है। सिटिंग इन द पार्क यानी पार्क में बैठा है, ठीक है, ये क्लोज हो गया। वॉज रीडिंग, ये जो वर्ड है वो इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आ गया, ए न्यूज़पेपर, ठीक है, ए ऑप्शन। PQRS ए ऑप्शन। तो ये हमने मॉडल पेपर नंबर 16 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज के मॉडल पेपर में आपका स्कोर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो रहा होगा। ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप मुझे कमेंट करेंगे। हर स्टूडेंट को कमेंट करके मुझे बताना है। किसी स्टूडेंट का अगर एक भी सही है, नो गलत है, वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा कि आज के मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका स्कोर क्या है।
मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए रात को 8 बजे डेली लाइव क्लासेस भी होती हैं। आपको रोज शाम को 8 बजे लाइव क्लासेस से भी जुड़ना है ताकि टॉपिक भी साथ में ही क्लियर होते जाएं। 1 मार्च को आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो टेस्ट सीरीज का इंतजार जल्द ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।